भाई के आने तक हम वर्शिप को चालू रखें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आपके पवित्र नाम को और आपको धन्य कहते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर मौका और सुंदर समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। हम बड़े तन मन धन से प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ हम आपके हुजूर में हम आए प्रभु और बड़े धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु आपकी शरणों में हम समर्पित कर सकें खुदावन, क्योंकि आप हमारा महान खुदा और जीवित खुदा है प्रभु जी। आप प्रभु सारे देवताओं से आप हमारा बढ़कर खुदावन है प्रभु जी। और प्रभु से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप हमारी हर एक प्रार्थना को आप सुनता है प्रभु से। आप अपनी प्रजा से कहता है इस्राएल का खुदावन ना तो दिन में सोता है और ना ही रात में ऊँगता है, प्रभु रात दिन अपनी प्रजा की ओर ध्यान रखता है। और प्रभु आपका ध्यान के लिए आपके ख्याल के लिए जो आप अपनी चुनी हुई प्रभु जी दुल्हन की ओर लगाया रहता है, इस बात के हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने हमारे लिए ये छोटी सी कलीसिया और छोटी सभा संगति आपने दिया है प्रभु जी। जैसा आपने अपने वचन में कहा हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे स्वर्गीय पिता को भाया है कि तुम्हारे लिए एक राज्य दे। ओ प्रभु जी उस राज्य के लिए जिसके लिए आपने वायदा किया है, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जब हम इस पृथ्वी में हैं प्रभु जी, जब हमारी तैयारी होती है, हमारी इस तैयारी में प्रभु जी और प्रभु क्रिश्चियन प्रैक्टिस पाई जाती है प्रभु जी, ताकि वो जो एक सच्चा मसीह है प्रभु जी उस प्रैक्टिस को करते रहे प्रभु जी, कुछ गवाहों को देते रहे जो आपने वायदा किया है प्रभु जी कि जाओ सुसमाचार और प्रचार करो और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ खुदावन आप हमें कभी छोड़ा नहीं, परंतु प्रत्येक युग में आपने हमारे लिए संदेश वाहक को भेजा प्रभु जी। उन सात युगों में प्रभु जी आपने संदेश वाहक को भेजा है प्रभु जी, और उस सातों संदेश वाहक का मैसेज प्रभु हम तक पहुंचा। इस बात के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे उस एशिया माइनर के लिए प्रभु जी आपने 7 कलीसियाई कालों को रखा और हर युग के लिए आपने 7 दूत रखे प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब वो 7 युग प्रभु चला जा चुका है प्रभु जी, हम एक छोटे से टाइम पीरियड में पाए जाते हैं। ऐसे समय के लिए प्रभु जी आपने हमारे लिए प्रभु जी उस पिलर ऑफ फायर को भेजा है प्रभु जी, ताकि जो नबी ने कहा है पिलर ऑफ फायर दुल्हन को 1000 साल की बादशाह तक लेकर जाएगा प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और साथ ही प्रभु जी वही एंजल वही दूत आज हमारी अगुवाई कर रहा है प्रभु जी, हमारे भाइयों में लीडरों में होकर प्रभु जी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी हम में होकर आज काम कर रहे हैं प्रभु जी। हम विशेष कर दुआ करते हैं प्रभु जी अपने पासवान भाई के लिए। हमारा भाई जब आता है प्रभु जी, हम प्रकाश भाई को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं, ताकि जो भी प्रभु जी भाई के जीवन से आपने बातचीत किया है वो वचन आप हमारे हृदयों में प्रभु जी आप बोए प्रभु जी, वो आशीष को प्रेरणा दे ताकि प्रभु जी ताकि हम यहाँ से भर कर अपने घर को आपका नाम हम मुबारक कहते हैं प्रभु जी। इस प्रभु सभा संगति को आप अपने कंट्रोल में लीजिए, ताकि कोई भी दुष्ट की चाल, ताकि कोई भी अविश्वास, बुरी आत्मा, अनुमति की आत्मा, कोई भी इजबेल की आत्मा, बिलाम की आत्मा यहाँ काम ना करे। हम चाहते कि वो एलिया का आत्मा यहाँ पर, वो मूसा की आत्मा यहाँ आ ताकि प्रभु जी इस सभा और संगति को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। जितने भावन प्रभु जी बड़े भय के साथ उपवास में है, प्रार्थना में है, सभी के मन हृदय को उभारे कि प्रभु जी आत्मा में भर कर प्रार्थना कर सके। इस सभा संगति को शुरू से लेकर प्रभु जी आखिरी तक मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं बड़ा ही इंस्पायर हुआ जब मैं यहाँ से आया और बैठकर मैं अपना गीत पुस्तक जो पहला पुस्तक मैंने लिखना चालू किया है वो हिंदी गीत में से है, और उसी में से जब मैं बाइबल खोलकर जब स्टडी करने लगा उसमें से कुछ बातें खुदा ने बातचीत करने लगा और बोलने लगा कि जब इस्राएली लोग खुदा को छोड़कर जब वापस फिरे जो लोगों की मनगढ़ंत देवताओं की ओर, तब खुदावन ने कहा तुमने मुझे तिरस्कार करके जब तुमने अपने मन गढ़ंत देवी देवताओं की ओर जब तुम फिरते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें तुम्हारे हाथों पे छोड़ता हूं कि वही तुम्हारी सहायता और मदद करे। तब लोगों ने पछताव किया और पछताव करने के बाद जब वापस खुदा के पास जब लौटते हैं तब खुदा खेदित होता है मन में
खेदित होने के बाद फिर से इस्राएलियों की दुआओं को वो सुनता है। आमीन। वो जीवित खुदावन हमारे बीच में है मेरे भाई मेरे बहन। तो आइए हम लोग उस गीत को गाएंगे, न्यायियों उसका 10 अध्याय से जो है, अल्फा में जो भेद थे खुल रहे, ओमेगा में आया समय का अंत है, दुल्हन से दूल्हा गए, तेरा विश्वास सिद्ध है, तेरा प्यार सिद्ध है, अंतिम दिन की दुल्हन तो एफ्ता की बेटी है। आमीन। आज हम लोग भी एक लड़ाई में हैं, आप और मैं एक ऐसे समय में हैं कि आज हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए वो एफ्ता का खुदा हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदा की तारीफ में हम लोग आगे बढ़े। अल्फा में जो भेद थे खुल रहे, ओमेगा में आया समय का अंत है, दुल्हन से दूल्हा कहे, तेरा विश्वास सिद्ध है, तेरा प्यार सिद्ध है, अंतिम दिन की दुल्हन तो एफ्ता की बेटी है। एफ्ता शादो मोरे खुल गई, एफ्ता जीत के आए बादल में, एफ्ता इस आमद में खुश मैं हूँ, नाचो गाऊं रहूं बस मंदिर में, मसीह की दुल्हन एफ्ता की बेटी में। एफ्ता को प्यार ना मिला छावनी के बाहर, वो कुछ बेकार मिल गए, चाहे हैं उसको दुनिया करे इनकार, दुल्हन करती प्यार, आपकी कुटुंबी मेरे छोड़ो ना आपका साथ। एफ्ता सातों मोरे खुल गई, एफ्ता जीत के आए बादल में, एफ्ता इस आमद में खुश मैं हूँ, नाचू गाऊं रहूं बस मंदिर में, मसीह की दुल्हन एफ्ता की बेटी में। शैतान की ये झूठ है, बोले जमीन मेरी, एफ्ता याद दिलाएगा, दाम देकर मैंने ली, लड़ाई लड़ी मैंने, निराश तुम्हारी है, गर्जन भी बोल दिए, दुल्हन ना कभी मरे। एफ्ता सातों मोरे खुल गई, एफ्ता जीत के आए बादल में, एफ्ता इस आमद में खुश मैं हूँ, नाचो गाऊं रहूं बस मंदिर में, मसीह की दुल्हन एफ्ता की बेटी में। यीशु आप ही मेरे एफ्ता हो, यीशु सातवीं चोटी से दुल्हन कहे, यीशु मेरा जीवन कुर्बानी जो मैं गाऊं आज पूरे दिल से, एक आग कह रही है ये दुल्हन ना कभी मरे। एफ्ता सातों मोरे खुल गई, समझाएंगे, एफ्ता जीत के आए बादल में, एफ्ता इस आमद में मैं खुश हूँ, नाचो गाऊं रहूं बस मंदिर में, मसीह की दुल्हन एफ्ता की बेटी
हालेलुया। हालेलुया। खुदावन सातों मोहरे आज खोलकर आज हमारे बीच में आए। आमीन। आज वो एब्दा की बेटी को मैं इस भिलाई शहर में देख पा रहा हूं। तो आज वो उस खुदा के लिए कुर्बान हो चुके हैं। आमीन। आज वो आनंद है, आज वो खुश है कि वो आज खुदा की मंदिर में पाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। समय गुजर रहा है, मेरे पास एक गीत और गीत था, लेकिन हम लोग गीत को यही विराम देंगे और मैं समय भाई को देना चाहूंगा। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स पॉसिबल। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और वचन निकालेंगे न्यायों की पुस्तक पुस्तक के बाद जो है उसका 16 वचन 16 अध्याय उसका 15 वचन से पढ़ते रहा हूं। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही खुदा का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर वो आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रोटियां लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा था और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और
उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के बढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए प्रभु जी हमें कांटेक्ट दें जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सके। मदद करे, सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं खुदावन से क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय गुजर गया मुझे आते आते, कि आप सब जानते हैं कि मिस्र के उन काम कराने वालों ने कैसे नौकरी का टाइम जो है बढ़ा दिया है। आप है चिंचार और आज के दिन जो है मार्च क्लोजिंग होता है, तो इस वजह से सारा चीज़ निपटाते काफ़ी समय निकल गया। लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसने वजन दिया कि मैं भवन में मौजूद हो सका। बाकी सिचुएशन ये बन रही थी कि आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़े और मैं नहीं आ पाता, आप लोगों को दुआ करके यहीं से जाना पड़ता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मदद करी और हमें सहायता करी कि मैं आ पाया। आप है वचन के साथ, तो खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। सीधे सीधे अपने विषय पर चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 वाक्यांश पढ़ा, एक उत्पत्ति 12 और दूसरा न्यायों 16। आप है वचन के साथ, और आप देखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ भी कुछ ऐसी घटना घट रही है जो मेरे और आपके जीवन से रिलेट करती है। हालेलुया। उत्पत्ति 12 में एक शख्स है जिसका नाम है अब्राहम। हालेलुया। हालांकि उसका नाम अभी बदला नहीं है, लेकिन वो खुदा का जन है। आमीन। पहले से खुदा का बीज उसके अंदर है। क्या आप वचन के साथ? और तब खुदावन उसे आवाज लगाता है उस अन्य जाति देश से कि तू अपने पिता के घराने को, उस बाबुल को छोड़ करके मेरे पीछे हो ले और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। और इस बात पे अब्राहम के पास कोई डाउट नहीं है। उसने खुदा की आवाज को जैसे ही अपने कानों से सुना, उसे हाँ और आमीन कहा और पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसा मैंने और आपने पिछले संडे जो गया उसमें पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ब्रैनम कहते हैं कि जो खुदावन ने नहीं बोला था उसने वो किया। खुदावन ने उसके बाप को कभी चिपकाने नहीं बोला, उसके भतीजे को चिपकाने नहीं बोला। आप है वचन के साथ? वो जो उस मूर्ति पूजा शिक्षा में पड़े हुए थे उनको चिपकाने नहीं बोला। लेकिन फिर भी अब्राहम लेकर के आ गया, और उन लेकर के आने के कारण वो आशीष जो खुदावन पहले ही दिया जाना था खुदावन ने, वो आशीष उन लोगों की वजह से रुकी हुई थी। और नबी ने बताया कि उसका जो पिता था और वो जो लोग थे वो शहद में पड़ी हुई मक्खी के समान थे। आप है वचन के साथ? मैं ये दिखा रहा हूं मेरे भाई बहनों, आज अंत के दिनों में मुझे और आपको करना क्या है? कब तक हम ऐसे पिघलते रहेंगे? आप है वचन के साथ? कब तक हम जो खुदा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बार बार उसके आकर के नाक रगड़ेंगे? नहीं, अब वो समय नहीं रहा। नबी ने बात बोली कि जब आप किसी को वचन सुना रहे, उन्होंने एक भाई से कही, वो सुने तो आपके लिए आशीष और ना सुने तो आपके लिए 2 गुनी आशीष। आप है वचन के साथ? तो जब उसने सुना, बहुत बढ़िया बात है, आप फिर जाइए सुनाइए। और जब उसने सुना और नहीं माना, तो यीशु ने कहा आप अपने पैरों की धूल झाड़ना और निकल लेना वहां से। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? अब उसको छोड़ देना प्रभु के हाथ में। मैं सही कह रहा हूँ मेरे भाई बहनों? कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आज मेरे और आपकी। अब्राहम जब तक उसका जो मूर्ति पूजक परिवार उससे जुड़ा हुआ था, नबी बता रहे वो आशीष उसके जीवन में आ नहीं रही। हालेलुया। तो इसे करना क्या था? जरूरत था कि खुदावन उन लोगों को उसके जीवन से दूर करे और रास्ते में ही
उन्हें सुला दे। क्या यही हुआ? इससे पहले अब्राहम अपने उस विश्वास की मिरास को प्राप्त करे, तब रास्ते में सो गया, लूत अलग हो गया। हालेलुया। क्या भाव साथ? और फिर बारी आई कि उसका विश्वास अब परखा जाए। आमीन। अब वो खुदावन के द्वारा एक पुत्र प्राप्ति को प्राप्त करेगा और उसके बाद उसी पुत्र को खुदावन कहेगा तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर। तो ये विश्वास की परख आई कब? अब्राहम के पास, जब वो दुनियादारी लोग उससे दूर हटे। हालेलुया। उसका बाप रास्ते में मर गया और लूत जो है रास्ते में निकल लिया कि मुझे वो हरी भरी भूमि चाहिए, झगड़ा करके। अब्राहम का जाओ जो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब्राहम ने बहुत प्यार से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, खुदा की शिक्षा निरंतर देता रहा, लेकिन उन्होंने उस पर चलना नहीं चाहा। और ऐसों को खुदावन विश्वासियों के साथ चला नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसों के लिए तो रास्ते में मरना ही है। आज एक पॉइंट हमारा तो ये है, अब समय आ गया हमें अपने खुदा को, इस संदेश को नीचा होने नहीं देना, चाहे हमारे सामने कोई क्यों ना खड़ा हो। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? हमें इस संदेश को और खुदा को नीचे होने नहीं देना है, बिकॉज वो खुदावन सर्वप्रथम है जिसने मेरे और आपके लिए जान दी। हालेलुया। दुनिया का कोई मनुष्य, दुनिया की कोई औरत, दुनिया का कोई आदमी आपके लिए मरा नहीं। सच्चे भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। या आपको छुटकारा देने नहीं आया। कौन है जो अपने माँ बाप से मुझे बड़ा समझता है? हालेलुया। कौन है जो अपने परिवार से मुझे बड़ा समझता है? वो मेरे प्रेम के लायक है। कौन है वो? हालेलुया। जो विश्वास में है वो विश्वासी है, जो विश्वास में नहीं है वो ना दिखावटी है और ना मैं कहूंगा वो है तो केवल अविश्वासी। आप के साथ दिखावटी विश्वासी भी विश्वासी नहीं होता है। ये एक चीज गौर करना, विश्वासी केवल और केवल अकेला है। उसके अंदर कोई दूसरा कैरेक्टर है नहीं, उसके अंदर एक ही कैरेक्टर है कि आई एम अ बिलीवर। दिखावटी विश्वासी के पास बहुत सारे कैरेक्टर है, अविश्वासी के पास बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन वो विश्वासी नहीं हो सकता। हालेलुया। और अब्राहम विश्वासी था। आमेन। इसलिए बनावटी और दिखावटी और अविश्वासी उसके साथ टिक नहीं पाए। उन्हें अलग होना पड़ा ताकि वो रुकी हुई आशीषें अब्राहम के पास आ सके। उन्हें अलग होना होगा ताकि वो रुका हुआ रैप्चर आज के अब्राहम विश्वासी के पास आ सके। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? आमीन। आज अपने मन में दुआ ये करना, खुदावन ऐसा कोई भी अविश्वास का पदार्थ मेरे साथ चिपका ना हो। आमेन। ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैं मनन कर रहा था इस पर, और आज खुदावन ने मुझे ये वचन दिया जो शिमशोन की मैं बात कर रहा हूं। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा मैं हैरत में रह गया। हालेलुया। और मैं नहीं चाहता कि मैं और आप इस वचन से अनभिज्ञ रहे, इसकी सच्चाई को ना जाने। बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने शिमशोन और दलीला के विषय में बहुत सुना। आमीन। यह है कौन? शिमशोन और दलीला की कहानी। शिमशोन जो है खुदा का बेटा था। आप है वचन के साथ? क्या वो अब्राहम के वंश में से आ रहा था? आमीन। खुदावन ने उसे बनाया था ताकि वो दुश्मन को
और उसकी सेना को घात करे। हालेलुया। कोई भी संसार उस पे ना चिपके, इस मनसा से खुदावन ने शिमशोन को बनाया। आमीन। आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है क्या? शिमशोन की माँ के पास जब खुदावन आया था, खुदा का दूत, तो क्या कहा था उसने? ये बेटा जो तेरे अंदर है, इसके कारण तू अपने आप को अपवित्र रखना, पवित्र रखना। हालेलुया। दुनिया की किसी भी चीजों से अपने आप को अशुद्ध मत करना। सही बात है, बिल्कुल वही बात जो ब्रैनम के लिए खुदावन ने बोली, वही बात शिमशोन के लिए खुदावन उसकी माँ से कह रहा था। मदिरा नहीं पीना, दाखरस नहीं पीना, तमाम चीजें नहीं हुई। तो क्यों बोला खुदावन ने? क्योंकि एक स्पेशल बेटा था खुदा का। जब नबियों का युग समाप्त हुआ, आप है वचन के साथ, थोड़े देर के लिए खुदावन ने एक अय्याम को बदला, और वो जो सिलसिला चल रहा था नबियों का, वो एक टाइम पर यहोशू के बाद समाप्त हो गया। आमीन। अब खुदावन जजेस को खड़ा कर रहा था, न्यायियों, यानी वो व्यक्ति जो अब खुदा के लोगों और उनके द्वारा उस दुनिया का न्याय करेंगे जो उनके विरोध में बोलेंगे। आमीन। ऐसे गिदोन आया, दिबोरा आए, यिप्ता आए, शिमशोन आए, तमाम लोग आए। आप लोग इस न्यायियों की पुस्तक से बहुत ज्यादा सूझे बूझे हुए हैं। आमीन। लेकिन मैं यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ एक विश्वासी की, कि कैसे वो दुनिया में फंसता पे फंसता चला जा रहा था। हालेलुया। दलीला दुनिया, और वो दुनिया का आकर्षण था। सही बात है, जिस पर ये फिदा हो गया था। कौन? जो खुदा का बेटा था, जिसके बालों में 7 लटें थी। हालेलुया। वो 7 लटें 7 मोहरों को दर्शाती है। आमीन। यानी ये 7 मोहरों के द्वारा बनाया गया बच्चा था। आप है वचन के साथ? अगर दूसरी तस्वीर और लें तो ये सीधे सीधे आज के युग का संदेश का, आया हुआ संदेश का मानने वाला एक बेटा या बेटी था, विश्वासी। लेकिन उसने उस संदेश को जो अपने साथ चिपका के तो रखा, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी जाकर के मिल गया। सही बात है। उसने अपनी डोरी को, अपने उन 7 लटों को नहीं काटा, बल्कि वो उस भरमाने वाली आत्मा जो कि दलीला थी, जो उसे भरमा रही थी और उसका भेद जानना चाहती थी कि तेरा बल का भेद क्या है, लेकिन 3 बार उसने उसे झूठ कहा। इसने, इस विश्वासी बेटे ने। हालेलुया। 3 बार वो हार गई उसका भेद जानने में, लेकिन तीनों बार भी इसकी आंखें नहीं खुली कि तीनों बार वो मुझे फंसाने की कोशिश कर चुकी है। एक बार उसने बताया कि कोई ऐसे सूखी रस्सी से मुझे बांधे, वो क्या चीज थे, तो मैं एकदम निर्बल हो जाऊंगा, साधारण मनुष्य के जैसा। तब दलीला ने कहा अच्छा। तब उसने उसे सूखी रस्सी से बांधा और तुरंत दबा लगे, फलिस्ती तेरी घात में। तो उसने रस्सी को ऐसा तोड़ा कि पूछो मत। आप है चिंता। तब दलीला ने कहा ये तो तूने मुझसे धोखा किया है? तो वो शर्मिंदा हो रहा होगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि उस पे आकर्षित था वो दुनिया में, लेकिन उस अंधेपन ने उसको ये जानने पे मजबूर नहीं किया कि वो भी तो तेरे साथ धोखा कर रही है। कई बार हम लोग अंधेपन में इतने अंधे हो जाते हैं कि दुनिया हम पर धोखा भी कर रही है। वो लोग हम जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि ये संदेश को ग्रहण करें, वचन में आए, वो लोग हमारे साथ धोखा भी करे तो हम अंधे रहते हैं। बोले ऐसा अंधा मन के क्या फायदा? हालेलुया। तो वो इतना अंधा हो गया कि दलीला ने उसे कहा तो उसने झूठ बोला, अपना भेद खोला नहीं। लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पाया कि इस भेद ना खोलने के पीछे क्या था, दलीला का धोखापन, और उसने नेग्लेक्ट किया उस चीज को। आप है वचन के साथ? दलीला ने फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, तू तो मुझसे प्रेम नहीं करता, अगर करता होता तो अपना भेद बता देता बल का कि क्या है। उसने बोला फिर रस्सी वो गीली करके बांधना, तमाम चीजें।
फिर वो काम नहीं आया, यानी उसने झूठ बोला। इसी बार फिर ऐसे ही हुआ, तब दलीला कहा रो के वो सच में मुझसे प्रेम नहीं करती। 3 बार वो प्रेम नहीं करता बोल रही है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि वो भी कौन सा प्रेम करती है। देख लिए देखो प्रकाश, कोई भी नाम ले, देख लिए तुमको। पहले तो तुम इतना हमारी रिस्पेक्ट करते थे, हम जो बोलते थे वो करते थे। अब जिनके साथ मैं बता रहा हूँ, दुनिया के जो उन प्रिय लोगों की तस्वीर जिनके पीछे आप चाहते हैं कि वो बच जाए, आप के साथ मैं बताऊँ आपको आज करना क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये उनको छोड़ दे, बस आप दुआ करें। हालेलुया। अगर शिमशोन दलीला से प्रेम कर रहा है सच्चा, नहीं कर रहा है, फंसा हुआ है, तो उसे करना क्या था कि वो सुधर जाए, उसे दुआ करनी थी। लेकिन बजाय उसके वो उसके साथ मिला रहा। आप है जिनके साथ, ये कौन है? खुदा का बेटा, संदेश का मानने वाला, संदेश की मानने वाली, लेकिन उसका मन लगा हुआ है संदेश से हट करके, खुदा से हट करके किसी दुनिया पर। दलीला कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो आपकी लत हो सकती है किसी चीज को लेकर। आप है जिनके साथ, ये आज की दलीला है कौन? वो आपका फैशन का लत, वो आपकी दुनिया की वो हर एक नई चीजों को खरीदने की लत, वो आपका श्रृंगार करने का लत, हमें किसी को मोबाइल्स की लत, सोशल मीडिया की लत, ना पढ़ने की लत। अब एक तो पढ़ने की लत होती है, एक ना पढ़ने की भी लत होती है। तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, आप जितना सर फोड़ लो। यह है दलीला, इन्हें दलीला की लत लग गई। आप वचन के साथ, आप मालूम जितना टाइम उसने दलीला के साथ बिताया, उतना टाइम किसी और औरत के साथ बिताया नहीं। सच है, यानी दलीला की उसको लत लग गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आप ये समझ जाए कि आप 7 मोहरों से बनाए गए हैं, वो 7 लटे 7 मोहरे आपके पास है, तो कोई भी दलीला को और उसके वश में, अगर आप अपने विवेक में हैं तो आएंगे नहीं। अगर आप वो अपने आपे में नहीं था। हालेलुया। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, खुदा भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। आप है वचन के साथ। अब यहाँ पर लिखा है कि दलीला ने जब उसे भरमा दिया और उसका भेद जान लिया, तो फिर हुआ क्या? अब वो पकड़ा गया और दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी। और ये आंखें फोड़ा जाना, ये तस्वीर थी लौदीकिया काल की, अंधा नंगा तू छबागा कंगाल। हालेलुया। और इसे पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया गया। पीतल किसको दर्शाता था? उस न्याय को। लौदीकिया काल के ऊपर न्याय था। हालेलुया। मैं और आप थे कहां? लौदीकिया काल में, उस दलीला के साथ चिपके हुए, जिसके चलते वो अंधापन मेरे जीवन में आया, आपके जीवन में आया, जिसके चलते वो धोखे में मैं और आप फंसे। हमारे ऊपर न्याय था, अब या तब हम मरने वाले थे। हालेलुया। लेकिन उसी बीच खुदावन ने मेरे और आपके लिए कुछ योजना बना रखी थी। हालेलुया। जब उसने उस नबी को मेरे और आपके लिए भेजा, तो ने कहा लौदीकिया काल में वो एलिया की आत्मा आ रही है। आमेन। और वो एलिया की आत्मा करेगी क्या? बिल्कुल वही जो यीशु मसीह ने कहा, एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। वो जो दलीला के साथ चिपके हुए उन्हें अलग करेगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो जो अंधापन है उनका, उस अंधेपन से उन्हें आजादी देगा। हालेलुया। वो जो 7 मोहरों को उन्हें नीचे गिरा दिया है, अब जरूरत है कि फिर वापस वो 7 मोहरों की ओर मुड़ेगा। हालेलुया। फिर एक बार वो सामर्थ उसके जीवन में आएगी। लेकिन वो कैसे? वो एलिया की आत्मा क्विकन करने के लिए अंदर होगा। जिसने शिमशोन को क्विकन किया,
हालेलुया। जब वो अपने आपे में आया, कब? अंधा होकर। वो अपने आपे में कब आया? अपनी सामर्थ को खोकर। हालेलुया। ये आपे में लाने वाला कौन सा आत्मा था? ये खुदा का आत्मा। आज मेरे और आपके लिए एलिया का आत्मा। हालेलुया। जब मैं और आप अपने अंधेपन से आपे में आए और मैंने और आपने दुआ करी, प्रभु एक बार और कि मैं आज उस दुनिया के लिए मर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। और जीना केवल आपके लिए चाहता हूँ। लिखा है शिमशोन की मृत्यु, लेकिन मैं बताऊं ये वो समय था कि शिमशोन अब खुदा में जीवित हो रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा के लिए नहीं मर रहा था, वो मर रहा था उस दुनिया के और तमाम चीजों के लिए जो दुनियादारी उसमें चिपकी हुई थी, वो उसके लिए मर रहा था। उसने प्रार्थना करी, प्रभु एक बार और, once more O Lord, Amen। और वो खुदावन ने फिर एक बार उस सामर्थ को उसके पास भेजा। अपनी अंधेपन वाली अवस्था में अब वो देखेगा, अब जब उसकी आंखें खुलेगी उस मरने के बाद, आमेन, तो वो देखेगा अपने रिडीमर को, वो अपने देखेगा छुड़ाने वाले को, वो देखेगा उस सय्योन के मालिक को। हालेलुया। तो मालूम है कि ये है वो जो गिलहरियों को बनाने में मदद कर सकता है। तो मालूम पड़ेगा ये है वो जो मैंने सुना था कि सिस्टर हैडी के घर में आया था। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई बहनों, वो खुदावंद आज भी मौजूद है। अगर आप देख सके आज उस दलीला को अपने जीवन से दूर करना चाहे, जिसने आपको अंधा कर रखा है, भरमा रखा है, तो आज आपकी प्रार्थना, मैं कहूंगा आपका उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आज भी वो एलिया की आत्मा खुद करने के लिए है यहाँ पर। आप किसी गलत जगह पर नहीं आए। अगर आज आपने सोचा कि आज मैं खुदा के लिए उपवास रखूं या रखूंगी, आपने बहुत सही फैसला लिया। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं उनको जो उपवास नहीं रखे। आप यहाँ आ गए, बहुत है। अब आप उस दुआ में जब शामिल होंगे, हालेलुया, तो जो प्रतिफल उन उपवास वालों को खुदा देगा वो आपको भी देगा। क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि वो खुदावन खड़ा ही इसीलिए, आया ही इसलिए, जिसने शिमशोन को वो सामर्थ दी कि वो शेर को मार दे। आप है वचन के साथ? वो 1000 फिलिस्तियों को घात कर दे। हालेलुया। एक ऐसा नरसंहार जो कोई अकेले नहीं कर पाया, इतिहास में उसका नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा उसके साथ था। वो 7 मोहरों से बनाया हुआ बेटा था, बेटी थी। और जब वो उस अभिषेक में था तब तक उसे कोई छू नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को दुनिया से एक करने लगा या करने लगी, उसने अपना सारा भेद दुनिया के सामने खोल दिया। देखिए, मैं बताऊं आपको एक चीज, मैं और आप जो आज इस युग के युग में दिखाई दे रहे हैं, मैं और आप है कौन? ये खुदा का भेद है जो आज के युग में प्रकट हो रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप खुदा का भेद थे? क्या मैं खुदा का भेद था? क्या आप जो हर एक जगह जो दुल्हन के लोग दिखाई दे रहे, कौन है? खुदा का भेद। अब वो भेद जा करके दुनिया के साथ संगति करे तो वो क्या हो रहा है? वो अपने भेद को दुनिया के साथ एक कर रहा है, जो कि उसे नहीं करना है। हालेलुया। अगर एक पति को अपना भेद बताना है तो किसे बताएगा? अपनी पत्नी को। और अगर एक पत्नी को भी अपना कोई भेद बताना है तो किसे बताना है? अपने पति को। बाहर की किसी औरत को नहीं, ना बाहर के किसी मर्द को नहीं। अगर ऐसा कर रहे हैं, आप दलीला को चुन रहे हैं खुदा को छोड़कर। हालेलुया। आप है वो झूठ जो कहते मुझे हड्डी मांस वाला राजा चाहिए। खुदा का इन्होंने तुझे नहीं तुझ जाना सैमुअल, मुझे तुझ जाना। आप है वचन के साथ? मैं कहूंगा इस कंडीशन से, इन परिस्थितियों से बाहर आ जाए। और कब तक हम खुदा को नीचा दिखाते रहें और दुनिया के उन तमाम कामों में बढ़ते रहे?
मैं कहूँ बेकार है ऐसा जीवन फिर आपका जीना और मेरा। हालेलुया। हमें केवल एक ही काम करना है, उस खुदा से फिर एक बार उस अभिषेक को, उस सामर्थ को, उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगना है आज यहाँ पर, कि कोई भी दलीला या उसका कोई अंश या दुनिया की कोई फिलिस्तीनियों की वो समझ और वो तमाम झुंड हमारे साथ एकीकरण ना कर पाए। हालेलुया। वास्तव में देखा जाए, बाइबल बताती है कि जब उसने वो 2 खंबे गिराए, सारे फिलिस्तीन जितने दुश्मन वहां पर लोग बैठे हुए थे तमाशा देखने के लिए, वो सारे के सारे मारे गए। बोले ये उस संहार से भी बढ़कर था जो उसने अकेले 1000 का किया था, उससे बढ़कर ये वाला था। आप है वचन के साथ? भाई 20 करोड़ कुछ नहीं है आपके सामने। सच। अगर आप अपने आपे में आ जाए तो, अगर आज आपका अंधापन दूर हो जाए तो, हालेलुया, अगर आज आप उस खुदा की आवाज को सुन पाए और जान पाए कि हाँ प्रभु आप जहां कहेंगे मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं, तो वो खुदावन आपको कनान में पहुंचाने के लिए रेडी है। हालेलुया। तो हम दुआ करें और उस प्रभु से मांगे कि वही एकमात्र चीज है जो फिर एक बार हमें उस अभिषेक में लेकर के आ सकता है, जिसकी हम कामना करते हैं। क्या प्रभु ने कहा कि तू स्मरण कर कि कहां से गिरा। सच है। और यदि तू मन नहीं फिराएगा और स्मरण कर और मन फिरा, यानी ये मौका है मेरा और आपका मन फिराने। मैं कहूँगा आज सिमसोन, आज के इस चर्च के जाग जाइए, ये मौका है आपके पास कि आज आप मन फिराए। हालेलुया। और उस खुदा से मांगे कि प्रभु फिर एक बार मैं आज उस दुश्मन की सेना के लिए, और वो मेरा पूरा शरीर आज उनके लिए मर जाए, मैं उनका ना रहूं, अब रहूं तो केवल आपका। हालेलुया। अब देखूं तो केवल आपको, सोचूं तो केवल आपके विषय में, चलूं तो केवल आपके साथ। आप हैं वचन के साथ? अगर अपने कंधे पे कुछ बोझ उठाओ तो केवल आपका क्रूस, इसे छोड़कर मुझे और कोई दुनिया का बोझ नहीं उठाना। कब तक मैं उठाता रहूंगा? कब तक आप उठाते रहेंगे? ये दुनिया का बोझ है जो आपको दबा रहा है, रैप्चर में जाने के लिए। हालेलुया। इसमें कहा मेरा बोझ उठाओ, मेरा क्रूस उठाओ, और देखो कि वो हल्का है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। हल्की और भारी चीज में फर्क क्या होता है? भारी चीज जो है उड़ नहीं सकती, हल्की चीज उड़ सकती है। दुनिया की चीज जो है वो भारी है, वो आपको रैप्चर में उड़ने से रोक रही है। लेकिन जैसे ही आप वो हल्का क्रूज अपने ऊपर ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली एक ग्रेविटी सिस्टम आपके जीवन से खत्म हो जाता है। हालेलुया। और आप उड़ने लगेंगे, आप दौड़ने लगेंगे, आप खुदा के साथ चलने लगेंगे, आप उसे समझने लगेंगे, आप जानने लगेंगे कि वो खुदावंद आज भी यहाँ मौजूद है। आप है वचन साथ? कितने बड़े दुश्मनों का झुंड आपको रोक करके रख सकता है? कोई भी नहीं। सच है। चारों तरफ दुश्मन आ जाए, फिर भी आप अकेले विश्वासी, उस तमाम दुश्मनों को मारने में सामर्थ्य है, अगर खुदावंद आपके साथ है तो। और आपको उसकी मौजूदगी को अपने जीवन में मांगना है, क्योंकि आपको मालूम है आप नहीं कर सकते। सिमसोन तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी लटे ना हो। आप है वचन साहब? अगर वो 7 लटे नहीं होती तो क्या वो 1000 को मार पाता? वो खुदा का अभिषेक उसके साथ था, वो खुदा का चुना हुआ था, मोरों से धोया हुआ था बच्चा। आमीन। वो खुदा का नाज़ीर था। हालेलुया। 7 लटे उसकी सामर्थ को दर्शाती थी। यानी अगर ये 7 लटे मेरे और आपके पास है, मैं और आप इन 7 लटों से चिपके हुए हैं, आमीन, तो कोई भी युद्ध जीतने में आप सामर्थ्य है। वो खुदा की सामर्थ आपके पास है। ब्रैनम के पास वो जो पावर थी, तो खुदा का मेरे पास खुदा के द्वारा एक कुंजी दी गई जिससे मैं जान पाया 7 कलीसिया कालों में कौन थे और क्या क्या घटा। आप वचन के साथ? वो कुंजी क्या है? एक सामर्थ है। आमीन। वो मछली को जिलाना वो क्या है? एक सामर्थ है। थर्ड पुल।
रोगियों को चंगा करना क्या है? एक सामर्थ है। वो कैसे आई? कैसे आई? ब्रैनम तो 1909 में पैदा हुए, 1906 से लौदीकिया चालू हो गए। आप वचन के साथ अभी वो सयाने हो रहे थे, अभी वो प्रचार नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप अलौकिक की पुस्तक को पढ़े या माई लाइफ स्टोरी पढ़े तो समझ में आएगा ये 7 मोहरें बचपन से उनकी पैदाइश से लेकर उनके साथ चिपकी हुई थी। 7 मोहरें कब प्रचारी उन्होंने? 1963 मार्च के महीने में। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि यही महीना था। हालेलुया। और मैं कहूँगा आज क्या है? 31 मार्च। आमेन। कल 1 अप्रैल इजराइलियों के लिए वो पहला दिन होता था महीने का। आमेन। जब इजराइलियों ने वहां पर प्रभु भोज लिया, हालेलुया, उस दुश्मनों को दोबारा नहीं देखा जिनको वो देखा करते थे। एक नया साल, एक नया महीना, एक नया दिन चालू हो रहा है। तो क्या आज आप दुआ करेंगे तो आपके लिए वो चीजें नहीं होंगी? तो खुदावन आज भी उसी सामर्थ को लिए हुए कल, आज और युगानुयुग यहाँ मौजूद है। 1963 में उन्होंने मोहरें प्रचार करी। हालेलुया। 1946 से या 33 से वो सेवकाई में है। आप वचन के साथ 1933 में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा दिया ओया नदी पे। याद है आपको? जब वो आवाज आई, उसने उस सेवकाई को क्या कहते हैं, प्रमाणित किया उस ओया नदी पे। तो 1933 से 46 तक के मैसेज तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है 46 के बाद के, है कि नहीं? टेबल में या मैसेज में जो भी। लेकिन भाई आशीष ने एक बात कही कि बोले वो हर एक मैसेज जो उन्होंने कभी प्रचारा हो, हर एक मैसेज उन 7 मोहरों से उसका नाता है। हालेलुया। तो मैं कहता हूं जब वो स्कूल जा रहे थे नंगे पांव, उनका नाता 7 मोहरों से था उस समय पर भी। हालेलुया। जब अपने बाप के साथ मार्केट जाते थे, जब उसकी मम्मी भेजती थी, वो मेहनत करते थे, ये वो टाइम था कि 7 मोहरों से उनका नाता तब भी था। हालेलुया। कब वो 7 मोहरें नहीं थी उनके पास? ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। आप के साथ में भाई बहन, और ये उनकी सामर्थ, ये उनकी पावर थी। हालेलुया। वो 7 मोहरों से नाता, वो 7 मोहरों से उनका चिपका होना। जब फिनलैंड में वो जा रहे थे, हालेलुया, एक खुदा का विजन पहले ही आ गया। आपको याद है उस बच्चे से पहले नबी एक और के पास रुके थे दुआ करने के लिए। आमीन। लेकिन नबी बताया जो मैंने दर्शन देखा वो ये नहीं है। हालेलुया। फिर आगे गए तो वो बच्चा कुचला हुआ पड़ा था, और तब ब्रैनम ने दुआ करी और बच्चा पुनरुत्थानित हो गया। तमाम चीजें करने वाला कौन था? वही 7 मोहरों का प्रकाशन जो उनके साथ चिपका हुआ था। डबल में उन 10,000 मुसलमानों को कौन मन फिराने का अवसर दे रहा था? ब्रैनम में से होते हुए वो 7 लटे, वो 7 मोहरें जो उनके साथ थी। वचन के साथ वो कौन थे? वो 7 दूतों का अभिषेक। हालेलुया। वो 7 कलीसियाई कालों का प्रकाशन। क्या था 7 कलीसिया कालों में? नबी का आज इवन 7 कलीसिया काल गया, शुरू से लेकर जब से खुदावन ने दुनिया बनाई तब से लेकर के आज तक जितनी बेदारियां हुई, उन तमाम बेदारियों को इकट्ठा करके खुदावन आज उंडेल रहा है। हालेलुया। केवल 7 कलीसिया काल, उससे पहले की तमाम बेदारियां। आपको समझ में आएगा वो प्रेरितों काम की पुस्तक में वो पेंटिकॉस्टल बेदारी, उसको भी इकट्ठा करके आज उंडेला जा रहा है भरपूरी से। हालेलुया। वो दानियल के समय की बेदारी, अब्राहम के समय की बेदारी, मूसा के टाइम की बेदारी, इवन आदम के टाइम की बेदारी, हाबिल के टाइम की बेदारी, वो हर एक बेदारी को इकट्ठा करके खुदावन आज उंडेल रहा है। किस पर?
अपनी इस झुंड पर जिसे उसने अपनी दुल्हन कहा। सही बात है। अगर आज आप प्रार्थना कर सके मेरे भाई बहनों, तब आपको समझ में आए कि क्यों मुझे और आपको यहाँ रहना नहीं है। दलीला के साथ उसकी संगति जितनी ज्यादा होती गई उतना ही ज्यादा वो बर्बाद होता गया। आज हर एक के जीवन से वो दलीला दूर हो गए, अगर कहीं चिपकी हुई है तो। लेकिन अगर आप चिपके रहे तो एक दिन आपका भेद भी खुल जाएगा। हालेलुया। दुनिया के सामने तो मोरू किताब ही वही है। मोरू की किताब जब आई किसी के जीवन में, हर एक बंद चीज को खोलने के लिए। कोई चोर अगर चोरी कर रहा है छुप कर, कई दिनों से उसका चोरी जो है खुली नहीं, बंद तरीके से थी, लेकिन जब मोरू किताब आई वो खुल गया। हालेलुया। कोई चोर डाकू हत्यारा जो कई दिनों से बंद था, किसी के निगाहों में नहीं आता था, लेकिन जैसे ही वो मोहरें आई, वो 7 मोहरों का प्रकाशन आया, हर एक चीज खुल गई। क्यों कह रहे हैं प्रभु में, और मेमने ने पहली मोहर को खोला। ये पहली मोहर को खोलना क्या था? उस हर एक लोगों की जिंदगी को खोलना जो इस मोहर में पाए जाते थे। हालेलुया। उसने केवल पहली मोहर नहीं खोली, उसने मुझे और आपको खोला। उसने दूसरी मोहर नहीं खोली, उसने मुझे और आपको खोला। हालेलुया। हर एक मोहरों का खोला जाना ये मेरे और आपका खोला जाना था। वास्तव में हम है क्या? और तब पता चला जब मोहरें खुली तो हम कुछ भी नहीं है लॉर्ड। सच है लॉर्ड। हम कैपेबल नहीं है, हम योग्य नहीं है। लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद हो इस अनुग्रह के लिए कि वो स्वर्ग की पुस्तक हमारे पास उतर आई। हालेलुया। वो फिर एक बार 7 मोहरों का, वो 7 कलीसिया कालों का अभिषेक, वो 7 दूतों का अभिषेक आज हमारे पास आ गया। आमीन। जो इन 7 कालों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। क्या प्रवचन के साथ जब वो बेदारी आए, जब वो बेदारी आई, फलानी बेदारी, फलानी बेदारी, उन तमाम बेदारियों में जितना भी प्रकाशन आया, रिवलेशन आया, वो पवित्र आत्मा का छपाका आया, उन सब से बढ़ करके आज होने वाला नहीं, सबसे बढ़ आप प्रवचन के साथ ब्रांड बोला एक ऐसा पवित्र आत्मा का छपाका। याद है आपको अजूसा स्ट्रीट में क्या हुआ था? जब अजूसा स्ट्रीट में खुदावन ने पवित्र आत्मा का अभिषेक उतारा, कहते हैं 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दायरे में कोई बाइक गुजर रही है, कोई गाड़ी में कोई गुजर रहा है, लेकिन वो भी उस अभिषेक से आकर्षित हो जा रहा था, खिंचाव आ रहा था, वो भी प्रभावित हो जा रहा था उस अभिषेक से कि बोले हुआ क्या है। एक परमाणु बम होता है ना, वो कई किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित कर देता है, बिल्कुल वैसे ही एक पवित्र आत्मा के बम का अटैक अजूसा स्ट्रीट पर गिरा था, जिसने कई किलोमीटर के दायरे में लोग जो थे उनको उस अटैक से प्रभावित कर दिया। आप के साथ अजूसा स्ट्रीट, वो जो जगह थी, वो जो हॉल था, वो तो भरा ही था, लेकिन उसके आसपास के सारे लोग, आमीन, क्या मौका होगा, क्या दस्तूर होगा, क्या समय होगा मेरे भाई बहनों। और ब्रह्मांड बता रहे उससे भी बढ़कर क्या मैं एक और बेदारी को देख पाऊंगा? आमीन। एक ऐसी बेदारी जो अजूसा स्ट्रीट से भी बड़ी है, एक ऐसे पवित्र आत्मा की फीलिंग जो अजूसा स्ट्रीट से भी बड़ी है। आमीन। क्या कुछ होगा उस टाइम, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसीलिए खुदावन ने ये गीत मुझे दिया कि कल्पना से परे है मेरा खुदा, जब मुझको यहाँ से ले जाएगा। आप वचन के साथ आमीन। मैं जब भी कभी सोचता था, कल्पना करता था कि ऐसा होगा, मैं जब मैसेज में पढ़ने लगा, वचन को समझने खुदावन ने समझ डाली, तो समझ में आया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता खुदावन उस चीज की, कभी भी नहीं, क्या कुछ होगा। इसलिए जॉन ने सरेंडर कर दिया,
अभी प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे, बस इतना मालूम है कि जब उसे देखेंगे हालेलुया उसके समान होंगे। That's it। वो हमारा सूरज होगा। That's it। हालेलुया। हम उसकी वर्शिप करेंगे। That's it। सड़कें सोने की हो या ना हो, Amen। एकदम राजगद्दी वाला सिंहासन हो या ना हो, that is not important my brother and sister। Important thing is that कि वो मेमना ही हमारा सूरज है। मैं और आप निरंतरता में उसकी वर्शिप करते रहेंगे। हालेलुया। कोई चीज, कोई दल, कोई सेना, शिवसेना, बजरंग दल, तमाम दल, कोई परिषद, कोई जागरण मंच आपका वहां पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। आज कोई ऐसा त्योहार आता है, कोई ऐसी रीजनल त्योहार आता है भारत के अंदर में जिसमें बहुत ज्यादा हुड़दंग मचता है, दिक्कतें होती है, ट्रैफिक जाम होता है। कई बारी मुझे और आपको मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ती है, कैंसिल करनी पड़ती है। आप वचन के साथ अभी ले लो, कोविड आया, 2 साल से हमने पोस्टपोन किया, कैंसिल किया। आमेन। लेकिन जब आप वहां होंगे, हालेलुया, कोई ऐसी न्यूज नहीं आएगी कि आज आपको मीटिंग कैंसिल करनी है। हालेलुया। हर दिन ये न्यूज आएगी, चलो आज वहां जाना है। आज कहाँ वर्शिप किए? आज तो हमने एरिज़ोना के माउंटेन पर 24 घंटे वर्शिप करी। हालेलुया। यहाँ पे वचन के साथ। कल कहाँ करेंगे? कल बोले कल अजूसा स्ट्रीट जाएंगे। अच्छा, परसों सिने पहाड़ पर जाएंगे। यानी हर दिन एक माउंटेन पर आपकी उसके साथ वर्शिप है। आप वचन के साथ। अब खुदा कह रहे पृथ्वी में बहुत, या पृथ्वी के माउंटेन में बहुत वर्शिप कर लिए, चलो आओ तुम्हें कोई और ग्रह में ले जाए, किसी और गैलेक्सी में ले जाए जहां पर दुनिया कभी पहुंच ही नहीं सकती। हालेलुया। ना उसने उसे देखा है और ना वो कभी देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, तुम देखोगे उस गैलेक्सी को। हालेलुया। क्या वचन के साथ। आज कोई भी ऐसा स्पेसशिप नहीं बना और ऐसा कोई मिसाइल नहीं बना जो सूरज में जाकर के अपना झंडा गड़ा सके। बनाए क्या? लेकिन क्या हो, खुदावन कहे चलो आज सूरज के ऊपर बैठ करके वर्शिप करी जाए। आमेन। मेरा मन कर रहा है बोले, तो क्या आप सूरज के ऊपर बिना किसी दिक्कत के तपन के बैठ जाएंगे? क्यों? क्योंकि मेमना वहां पर आपका सूरज होगा। हालेलुया। ऐसी सूरज भरी गर्मी में शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब बैठे थे, कहते -डिग्री का टेम्परेचर हो गया वहां पर, जो कई हजार डिग्री का टेम्परेचर जो था वो -डिग्री का टेम्परेचर हो गया। बोले इतनी ठंड तो जब बर्फबारी होती तब नहीं पड़ती, स्नोफॉल, इतनी ठंड लग रही थी उन्हें वहां पर। लेकिन मेमना उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वहां पर आ गया। इतना गर्म होगा वो भट्टा जिसे 7 गुना तपाया गया था। वहां पर घुस गए वो लोग। बोले भाई आग ने इतना नुकसान पहुंचाया कि वो जो बेड़िया हमें बांधी गई थी वो जल के राख हो गई, ताकि हम अपने हाथों को उठा के वो जो 14 हमारे साथ आया था, हालेलुया, उसका धन्यवाद कर सके। इसी खुदावन ने उन बेड़ियों को चला दिया। वो आज भी आपके हाथों की बेड़ियों को चला देगा, ताकि आप उसका हाथ उठा के धन्यवाद कर सके, उससे प्रार्थना कर सके, उसकी ओर देख सके, निहार सके। खुदावन आज भी बहुत आमीन। आइए हम सब प्रभु के साथ एकीकरण में होकर के उस खुदावन से प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। क्या विश्वास करते वो खुदावन आज भी फिर एक बार सामर्थ्य देने के लिए तैयार है? उसे कहा मन फिराओ, क्यों मैं तुम्हें पवित्र आत्मा ना दूंगा। स्मरण करो कि कहां से गिरा वो खड़ा हुआ है तो उठाने के लिए। आमीन। जॉन ने स्मरण किया कि मैं कहां से गिरा। उसने कहा प्रभु एक बार वंस मोर लॉर्ड, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं किसका बेटा हूं। वो अपनी सामर्थ वहां पर नहीं दिखा रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि प्रभु मैं बेटा किसका हूं, मुझे ये प्रूव करना है। ये जो तमाशा देखने आए हैं आज ये तमाशा बन जाएंगे।
आप वचन के साथ इन्हें समझ में आएगा कि मैं बेटा किसका हूं और जिसकी मैं वर्शिप करता हूं वो खुदा है कौन। फलिस्तियों के उस बाल देवता से या जो भी देवता उन्होंने मूर्ति बना करके उसके सामने ठट्ठा उड़ाया था शिमशोन का, उससे बड़ा था खुदावन वहां पर जो खड़ा हुआ था, सारे माहौल को देख रहा है। आमीन। आज पृथ्वी में जो चारों तरफ हो रहा है तमाम चीजों को खुदावन देख रहा है। अगर आप तड़प रहे हैं आपकी तड़प को देख रहा है, आप बिंदास है उस बिंदासनेस को भी देख रहा है। समझ रहे हो? अगर आप बिंदास ही रहना चाहेंगे तो खुदावन भी फिर वापस नहीं लाएगा। आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए प्रभु के मैसेज के लिए, वचन के लिए। हालेलुया। तब आप प्रार्थना करें। एक जोश होना चाहिए प्रार्थना के लिए, एक जोश होना चाहिए वर्शिप के लिए। एक आप वर्शिप को बिगाड़ देंगे। हालेलुया। हर चीज में जब आप आए हैं यहाँ पर एक जोश होना चाहिए। उन इब्री बच्चों के पास जोश था, शद्रक मेशक अबेदनगो के पास, दानियेल के पास जोश था। हालेलुया। भले ही दारा राजा मेरा मित्र है, उसने कोई आज्ञा निकाली है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट कमांडमेंट। आमेन। मुझे तो एक ही आज्ञा के विषय में सोचना है, वो जो मेरे प्रभु की है, उससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मैं अपने प्रभु की प्रार्थना करने जाऊंगा, 3 टाइम जाऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, वो जोश से भरा हुआ। दानियेल की पुस्तक में लिखा है उसने प्रार्थना करी 9 अध्याय में, हालेलुया, 10 अध्याय में 11-12 तमाम चीजें खुदावन दर्शन दिखा रहा है उसे। वो प्रार्थना कैसे करी मैं और आप जब पढ़ेंगे नॉर्मल थे, लेकिन वो ऐसी प्रार्थना थी नहीं मेरे भाई बहन। आप वचन के साथ तेरे लोगों को कब छुड़ा रहा है। नबी कहा दानियेल इस बात में सुनिश्चित होना चाहता था कि हम कब जा रहे हैं, ताकि मैं अपने लोगों को वापस जाने के लिए तैयार कर सकूं। आमीन। जब उसने प्रार्थना करी खुदा का तेरे लोग, तेरी प्रजा, हालेलुया, कब तक और इस गुलामी पड़ी रहेगी। आमीन। और तब खुदावन का जवाब भी क्या आ रहा है, तेरे लोग और तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह। यानी वो खुदावन और दानियेल अब एक हो चुके थे। हालेलुया। दानियेल कह रहा है तेरे लोग तेरी प्रजा, खुदा कह रहा है तेरे लोग तेरे नगर के लिए। खुदा के स्वभाव में होकर के एज अ बिलीवर प्रार्थना कर रहा है। आमीन। प्रभु का नाम। देखिए जब एक बिलीवर खुदावन से प्रार्थना करता है तब वो और खुदावन एक ही तालमेल में, एक सच्ची प्रार्थना क्या कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तो आइए हम खुदावन के साथ तालमेल बनाएं और उससे प्रार्थना करें, उससे बातें करें। आमीन। अपने सरों को झुकाए और रहम करें, रहम करें हर एक मेरे भाई बहन। मैं चाहूँ धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए, सुंदर प्रकाशनों के लिए, मैसेज के लिए प्रभु, कि हम जान पाए कि आज हमें प्रार्थना कैसे करनी है और किस रीति से खुदावन आज हमें स्टैंड लेना है। और प्रभु केवल और केवल आपके लिए करना है खुदा, क्योंकि आप ही वो शख्स है खुदावन जिसने मेरे लिए जान दी। आप ही वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह जो मुझे बचाने के लिए आया। जब मैं दलदलों में फंसा हुआ था आप आए लॉर्ड, आपने खुदावन वो 7 मोहरों वाली रस्सी मेरे पास फेंकी। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने उस नबी को मेरे लिए भेजा लॉर्ड। आपने वो क्विकनिंग पावर वाली एलिया की आत्मा को मेरे लिए भेजा लॉर्ड, ताकि मैं जान पाऊं कि मैं अंधा हूँ, लेकिन आप वो समय आ गए कि मैं देखने लगूं अपने उस उद्धारकर्ता को, अपने उस सृष्टिकर्ता को जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे उस रैप्चर में ले जाने के लिए तैयार है, जो मुझे उस बाइबल में दिखी हुई उस घर में ले जाने के लिए तैयार है, जो मुझे उस अदन की वाटिका में फिर एक बार उस एक दिन को जीने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरे परिवार को बचाया प्रभु जी। आपने वो तमाम आशीषें मुझे दी लॉर्ड, जबकि मैं इसके योग्य नहीं था लॉर्ड। फिर एक बार आपने वो सामर्थ मुझे दी लॉर्ड।
खुदावन फिर भी यदि मुझ में कोई कमी है लॉर्ड, ओ प्रभु अभी इसी वक्त वो कमी दूर हो जाए और केवल आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे लॉर्ड। प्रभु मैं कभी भी उस आवाज का खुदावन आज्ञाकारी ना बनूं जो मेरे पास आए लॉर्ड, जो कहे ए मनुष्य की संतान क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इजकेल ने कभी भी उस आवाज का इनकार नहीं किया लॉर्ड, अब्राहम ने उस आवाज का इनकार नहीं किया लॉर्ड, और ना ही याकूब ने किया, ना ही अय्यूब ने, ना ही किसी नबी और भविष्यवक्ताओं ने लॉर्ड, ना ही किसी विश्वासी ने प्रभु। तो आज हम कैसे उस आवाज का इनकार करें प्रभु, बल्कि हमें चाहिए कि जब वो आवाज बोले हाँ प्रभु मैं सुनता हूँ, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बोल क्या सेवकाई है लॉर्ड, क्या काम है लॉर्ड मेरे लिए, लॉर्ड मैं क्या करूं बताओ। प्रभु ऐसा हमारा स्वभाव होने पाए। प्रभु अगर आपको पानी चाहिए खुदावन, चाहे उस पानी की छावनी में लॉर्ड दुश्मन घेरे लगाए हो, लेकिन मैं जानूं कि मेरे पास वचन की तलवार है, कोई भी दुश्मन मुझे उस पानी को लाने से रोक नहीं सकता जो मेरा खुदा मुझसे मांग रहा है। हे मेरे दाऊद मैं खड़ा हूं यहाँ पर आपके आदर में, आप मुझसे बोलिए लॉर्ड, मेरे साथ कार्य कीजिए प्रभु, बस एक बार और लॉर्ड, एक बार और प्रभु जी आप मुझ पर भरोसा करें, एक बार और लॉर्ड मैं दिखाना चाहता हूँ इस दुनिया को कि मैं खुदा का बेटा हूँ। वो हर एक मेरे लोग दिखाना चाहते हैं खुदावन की वो आपकी बेटियां हैं। एक बार और लॉर्ड, एक बार और लॉर्ड, बस एक बार मदद करे, सहायता करे प्रभु, हमारे संग और साथ बने रहे कि आज प्रभु हम दुनिया के लिए मर जाए लॉर्ड, और जिए तो केवल आपके लिए, चले तो केवल आपके लिए, बोले तो केवल आपके लिए, ऊंचा उठाए तो केवल आपके नाम, अपने नाम को नहीं लौटा। आज खुदावन लोग हमें अपने नाम से बल्कि आपके नाम से जानते हैं, अरे ये तो मसीह है, ये तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है लॉर्ड, मैं रहम मांगता हूँ आपसे, आप मदद करें, सहायता करें, हम वो दुनिया में सो कॉल्ड क्रिश्चियन कहलाने वाले मसीहों की तरह ना बने प्रभु, बल्कि खुदावन हम वो बने जिसके लिए प्रभु आप आए हैं, हम बने प्रभु यीशु मसीह जिसकी तारीफ आप करते हैं, हम वो झूठ बने प्रभु, मदद करें, सहायता करें, हर एक कमी घटियों को हमारे जीवनों की, हमारे बच्चों के जीवनों की, हमारे जवानों के जीवनों की, हर एक बुजुर्गों के जीवनों की प्रभु जी, हर एक कमी घटी को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में अभी इसी घड़ी रहम मांगता हूँ कि आप दूर करें प्रभु जी, हर एक के अंदर वो आपका पवित्र आत्मा बड़े बल से उतर के कार्य करने वाला, रहम करे, सहायता करे। आगामी हमारी सभाओं को मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु, आप स्वयं उतरे लॉर्ड और उस सभाओं का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। हर एक प्रचारक भाई जो उन सभाओं में प्रचार करे प्रभु जी, वो आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक में होते हुए लॉर्ड उस पुस्तक में से उन बातों को रखने पाए, मदद करे, सहायता करे। अगर किसी भाई या बहन का, हम में से किसी का भी जीवन अगर वो खुला नहीं है लॉर्ड, उन्हें पाए कि आज उन मोहरों के द्वारा वो खुल जाए। मैं रहम मांगता हूं प्रभु जी आपसे, रहम मददगार हुई, सहायक हुई। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं लॉर्ड, आप कबूल करें हमारी प्रार्थना को। धन्यवाद ही कि आपने कबूल किया है लॉर्ड, खुदावन आपने आमीन कहा है लॉर्ड। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई, सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें बुराई से ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।